बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। शान उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खरीदार जन्नत, कदीमुल इस्लाम, सहाबी रसूल, जामिअ अल कुरान, तीसरे खलीफातुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साबिक़ीन अव्वलीन में चौथे नंबर पर इस्लाम कबूल करने वाले वो खुश नसीब सहाबी हैं जिन्हें फ़ियाज़ अज़ल से सखावत का वो फैज़ मिला जिसने आपकी ज़िंदगी को इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की रहती दुनिया तक मिसाल बना दिया और खिदमत इस्लाम में सखावत की वजह से सैयदुल अस्किया कहलाए। आपको फिजान नबूवत से दो नूर अता किए जाने का वो शर्फ मिला जिसने आपको ज़ुल्नुरैन बना दिया और ये शर्फ औलाद आदम में किसी और का नसीब नहीं हुआ। आप कामिले हया और ईमान के आला दर्जे पर फाइज होने वाले वो खुश नसीब सुहाबी हैं जिनकी शर्म हया पर मलाइका भी नाजा हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम उस्मान, कुन्नियत अबू उमर और लक़ब ज़ुल्नुरैन है। नाज़रीन मोहतरम, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सिलसिला नसब कुछ इस तरह से है। उस्मान बिन अफ़ान बिन अबू अल-आस बिन उमैया बिन अबद शम्स बिन अबद मुनाफ यानी पांचवी पुश्त में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सिलसिला नसब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरे नसब से मिल जाता है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नानी उम्मे हकीम जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी थी, वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ एक ही पेट से पैदा हुई थी। इस रिश्ते से हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी की बेटी थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश आमुल फील के 6 साल बाद हुई। नाज़रीन मोहतरम, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार अहले मक्का के रईस खानदान में होता है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खानदानी वजाहत के अलावा मालो दौलत के लिहाज से बरतरी हासिल थी। तलो इस्लाम के बाद और ऐलान या दावत इलाही से पहले खुफिया तौर पर जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का आगाज किया तो आपकी दावत इलाही से मुतासरीन होने वालों में सैयदना सदीक़ अकबर मर्दों में पहले मुशर्रफ बा इस्लाम होने वाले खुश नसीब सुहाबी बने। चुनाचे हजरत सदीक़ अकबर ने ईमान लाते ही तबलीग शुरू कर दी और अशरे मुबशरा में से 5 हजरात आप ही की तबलीगी कोशिशों से इस्लाम की दौलत से मालामाल हुए। उन्हीं में से एक हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल थे जो इस्लाम से मुशर्रफ हुए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने की खबर जब आपके खानदान वालों को पता चली तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खानदान नाराज हुआ। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चचा हुक्म बिन अल-आस ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रस्सी से बांध दिया और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगा कि जब तक तुम नए मजहब को नहीं छोड़ोगे हम तुम्हें इसी तरह रस्सी से बांध कर रखेंगे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने चचा के जवाब में ये अल्फाज दोहराए, खुदाए जुल जलाल की कसम, मजहब इस्लाम को मैं कभी नहीं छोड़ सकता और ना कभी इस दौलत से दस्तबरदार हो सकता हूँ। मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालो, ये हो सकता है, मगर दिल से दीने इस्लाम निकल जाए ये हरगिज नहीं हो सकता। नाज़रीन मोहतरम, हुक्म बिन अबी अल-आस ने जब इस तरह आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस्तक़लाल देखा तो उसने मजबूर होकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रिहा कर दिया। नाज़रीन मोहतरम, हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फैज़ान नबूवत के फैज़ याफ्ता वो सुहाबी हैं जिन्होंने अपने मालूमता के जरिए खिदमत इस्लाम के लिए पेश रहे। गुलामों की आज़ादी का मामला हो या मुसलमानों की खैर ख्वाही के काम, तोसीए मस्जिद हो या वसत इस्लाम के लिए माली कुर्बानी, जंगी साजो सामान हो या फिर सोशल वेलफेयर के काम हो, हर मामले में हजरत उस्मान गनी ने अपना माल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। चुनाचे मक्का से मदीना की तरफ हिजरत के बाद मुसलमानों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। उस वक्त मदीना में कबीला बनी गुफार के एक शख्स की मलकियत में रूमा नामी कुआं था। ये शख्स एक मुद्द के बदले पानी का मशकेजा बेचता था। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिया रूमा के मालिक से फरमाने लगे कि मुझे ये चश्मा जन्नत के चश्मे के बदले बेच दो। कुएं के मालिक ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुआं बेचने से इनकार कर दिया और जब इस बात की इतला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुई तो आपने उस कुएं को 35,000 दिरहम का खरीद कर बारगाह रिसालत में हाजिरी दी और अर्ज की,
या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं वो कुआं खरीदूं तो क्या आप मेरे साथ भी वैसा मामला फरमाएंगे, यानी जन्नती चश्मे के बदले मुझसे कबूल फरमा लेंगे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि ऐ उस्मान, बिल्कुल। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने वो कुआं खरीद कर तमाम मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये एजाज़ भी हासिल है कि आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्फाक फी सबीलिल्लाह की तरगीब पर 2 बार जन्नत खरीदी। एक बार जबकि बियर रोमा को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया, दूसरी बार जब गज़वा तबूक के मौके पर जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की तैयारी का ऐलान किया। ये वो वक्त था जब मुसलमानों के पास जंगी सामान की बहुत ज्यादा किल्लत थी और माली हालत भी मुस्तहकम ना थे। दर हकीकत मदीने में कहत पड़ा हुआ था और खाने पीने को कोई चीज भी मुयस्सर नहीं थी। लोग दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा कर रहे थे। इस गजवा को जैश उसरा यानी कि तंग दस्ती का लश्कर कहा जाता है। इस अहम मौके पर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गज़वा तबूक की तैयारी के लिए 3 बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीब पर साजो सामान से लदे हुए 100 ऊँट, फिर 200 ऊँट पालान और सामान के साथ, फिर 300 ऊँट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने का वादा किया। सखावत उस्मान की हदीस बयान करने वाले रावी हजरत अब्दुर्रहमान बिन खबाब फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरते जाते थे और फरमाते जाते थे कि अब उस्मान को वो अमल कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो उसके बाद करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज 2 बार दोहराए। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जबरदस्त आशिक रसूल बल्कि इश्क मुस्तफ़ा का अमली नमूना थे। अपने अक़वाल व अफ़ाल में महबूब रब्बे ज़ुल जलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और अदाएं खूब अपनाया करते थे। चुनाचे एक दिन हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर बकरी की दस्ती का गोश्त मंगवाया और खाया और बगैर ताज़ा वजू किए नमाज अदा की और फिर फरमाने लगे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी जगह बैठकर यही खाया था और इसी तरह किया था। नाज़रीन मोहतरम, एक मर्तबा हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बार वजू करते हुए मुस्कुराने लगे। लोगों ने वजह पूछी तो फरमाने लगे, मैंने एक मर्तबा सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी जगह पर वजू फरमाने के बाद मुस्कुराते हुए देखा था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाने लगे कि ऐ उस्मान, खुदाए ताला तुझको एक कमीज पहनाएगा, यानी खलकत खिलाफत से सरफराज फरमाएगा। फिर अगर लोग इस कमीज के उतारने का तुझसे मुतालबा करें तो उनकी ख्वाहिश पर इस कमीज को मत उतारना, यानी खिलाफत नहीं छोड़ना। इसीलिए जिस रोज हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया तो उन्होंने हजरत अबू सहला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खिलाफत के बारे में वसीयत फरमाई थी, इसीलिए मैं इस वसीयत पर कायम हूँ और जो कुछ मुझ पर बीत रही है उस पर सब्र कर रहा हूँ। नाज़रीन मोहतरम, तिरमिज़ी शरीफ में हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है। वो फरमाते हैं कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाम हदीबिया में बैत रिज़वान का हुक्म फरमाया, उस वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद की हैसियत से मक्का मौज़मा गए हुए थे। लोगों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। जब सब लोग बैत कर चुके तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान खुदा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम से गए हुए हैं। फिर अपना एक हाथ दूसरे हाथ पर मारा, यानी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से खुद बैत फरमाई। लिहाजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए उन हाथों से बेहतर है जिन्होंने अपने हाथों से अपने लिए बैत की। नाज़रीन मोहतरम, अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद खिलाफत के लिए मुंतखब करदा 6 सहाबा हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत तलहा, हजरत ज़ुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में से हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मसंदे खिलाफत के लिए मुंतखब किया गया।
आपका दौरे खिलाफत 12 साल पर मुहित है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माना खिलाफत में इस्लामी सरहदों में मज़ीद वसअत हुई। फतूहात का नया दौर शुरू हुआ। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में खरासान का शहर फतह हुआ, जो इस वक्त ईरान का दारुल खिलाफा तेहरान के नाम से मशहूर है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में बहरी बेड़े के जरिए कब्रुस फतह हुआ। अफ्रीका, हिस्पानिया यानी स्पेन, ईरान के दीगर शहर और दीगर ममालिक इस्लामी सरहदों में शामिल हुए। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 12 साल खिलाफत फरमाकर 18 ज़ुल्हिज्जतुल हराम सन 35 हिजरी में बरोज़ जुमा रोज़े की हालत में तकरीबन 82 साल की उम्र मुबारक पाकर नहायत मज़लूमियत के साथ शहीद किए गए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुरान पाक की तिलावत करते हुए शहीद कर दिया गया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में फरमाते हुए सुना, बेशक उस्मान को जन्नत में आलीशान दुल्हा बना दिया गया है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुदा तरस और गनी इंसान थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह ताला की राह में बेतहाशा खर्च करते। इसी बना पर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गनी का खिताब दिया। ज़ुल्नुरैन का मतलब है दो नूर वाला। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसलिए ज़ुल्नुरैन कहा जाता है क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ जके बाद दीगरे आपके निकाह में आई। ये वो वाहिद एजाज है जो किसी और को हासिल नहीं हो सका। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार अशरा मुबशरा में किया जाता है, यानी वो 10 सहाबा किराम जिनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में ही जन्नत की बिशारत दे दी थी। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।